बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस और आज हम आउटपुट डिवाइसेस में से प्लॉटर और प्रोजेक्टर को डिस्कस करेंगे। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन वैरायटी ऑफ कलर्स। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो ग्राफिक्स हैं, चाहे वो ग्राफिक्स कोई मैप्स हो, चाहे वो ग्राफिक्स कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो। आर्किटेक्चरल ड्राइंग क्या, जैसे सिविल ड्राइंग है, किसी बिल्डिंग का नक्शा है, किसी मस्जिद का नक्शा है, तो इस तरह की ड्राइंग होती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग किसी सर्किट की ड्राइंग भी हो सकती है। मैकेनिकल ड्राइंग किसी इंजन की, किसी मशीनरी की ड्राइंग भी हो सकती है। इसी तरह जो ग्राफिक्स में चीजें और शामिल हो सकती हैं वो क्या है, कोई बड़ा पैनाफ्लेक्स है, कोई बहुत बड़ा चार्ट या ग्राफ है, इस तरह की चीजें आप प्लॉटर के जरिए प्रिंट कर सकते हैं इन वैरायटी ऑफ कलर, मुख्तलिफ कलर्स में। इट वर्क्स लाइक अ प्रिंटर, ये प्रिंटर की तरह काम करता है। अच्छा, ये एक बात डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है ऑटोकैड है, कोरल ड्रा है। इन ऑटोकैड की मदद से आपने मैप्स बनाने या आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स कंप्यूटर पर डिजाइन करनी है। प्लॉटर को कनेक्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर के साथ, तो ये जितने भी मैप्स हैं या ड्राइंग्स हैं या पैनाफ्लेक्स हैं, इनकी जो डिजाइनिंग होती है वो कंप्यूटर में होती है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के जरिए। जैसे मैंने आपको नाम बताया, ऑटोकैड है, कोरल ड्रा है, एडोब फोटोशॉप, इस तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से ये हम प्रिपेयर करते हैं ड्राइंग्स को, मैप्स को। और फिर वहां से हम कमांड देते हैं किसको? प्लॉटर को। और प्लॉटर इन मैप्स को, इन ड्राइंग्स को एक शीट पर, बहुत बड़ी शीट, वो कागज की भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की शीट भी होती है, उस पर प्रिंट कर देता है। तो इस तरह समझ लें कि एक प्लॉटर जो है प्रिंटर की तरह होता है। ये एक बड़े साइज का एक प्रिंटर होता है जो बहुत बड़े बड़ी ड्राइंग्स को और मैप, नक्शों को और आर्किटेक्चरल ड्राइंग को प्रिंट करता है। टाइप्स ऑफ प्लॉटर, दो तरह के प्लॉटर होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर क्या करता है? इट इज यूज टू प्लॉट और ड्रा द इमेज। प्लॉट या ड्रा का मतलब होता है बनाना, इमेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या यूं कह लें इमेजेस को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंटेन्स पेन, इसके अंदर बहुत सारे पेन होते हैं फॉर ड्राइंग इमेजेस, इमेजेस को बनाने के लिए। पेपर इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल लाइक सरफेस, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, पेपर या कोई भी प्लास्टिक की शीट एक टेबल की तरह की सतह पर रखी जाती है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द पेन, सॉफ्टवेयर पेन को हिदायत देता है, क्योंकि डिजाइन कहां पर बनाना है, मैप्स कहां पर बनाने हैं, ड्राइंग कहां पर बनानी है, कंप्यूटर में बनानी है। और कंप्यूटर को अटैच कर देना है किसके साथ? प्लॉटर के साथ। तो वहां से सॉफ्टवेयर कमांड देगा, तो ये पेन जो है वो कागज पर जो है वो मूव करते हैं और ड्राइंग और मैप्स को क्रिएट करते हैं, जो है वो प्रिंट करते हैं किसी कागज पर या किसी प्लास्टिक की शीट पर। ये फिक्स साइज का पेपर, फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है कि फिक्स साइज का पेपर यूज होता है। जिस तरह का पेपर, जिस तरह का साइज टेबल का होगा, उसी तरह का साइज जो है वो कागज का होगा। दूसरी तरह का प्लॉटर होता है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर इट यूजेस रोटेटिंग ड्रम और ए सिलेंडर, ये घूमने वाला ड्रम या सिलेंडर जो है वो यूज करता है। आप इस पिक्चर में, इस इमेज में देख भी सकते हैं कि जो एक ड्रम होता है, क्या होता है कि एक जो शीट होती है जिसके ऊपर किसी मैप को प्रिंट करना होता है या ड्राइंग को प्रिंट करना होता है, जिस तरह एक कपड़े का थान को के गिर्द कपड़ा लपेट दिया जाता है, इसी तरह रोटेटिंग ड्रम, एक घूमने वाला ड्रम होता है, इसके गिर्द जो है वो शीट जो है वो लपेट दी जाती है। तो जैसे जैसे जो है वो ड्राइंग पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम, ड्राइंग पेन लगे हुए होते हैं, माउंटेड मींस लगे होते हैं ड्रम के ऊपर। पेन मूव्स लेफ्ट एंड राइट, पेन जो है वो दाएं और बाएं जानिब, बाएं दाएं जानिब जो है वो लेफ्ट राइट मूव करते हैं, जैसे जैसे ड्रम जो है वो रोटेट करता जाता है, घूमता जाता है। रोल पेपर, घूमने वाला पेपर, इज यूज्ड, इस्तेमाल होता है टू प्रिंट वेरी लेंथी इमेजेस, बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस को प्रिंट करने के लिए। विड्थ ऑफ इमेजेस डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ ड्रम,
इमेजेस की जो विड्थ है वो ड्रम की विड्थ पर डिपेंड करती है। लेंथ इसकी अनलिमिटेड होती है, विड्थ जो है इसकी फिक्स होती है। जितनी प्रिंटर की या यूं कह लें कि ड्रम की विड्थ होती है उतनी ही वो शीट या इमेजेस की विड्थ हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रोजेक्टर। ये एक डिफरेंट आउटपुट डिवाइस है। 4 तरह के आउटपुट डिवाइसेस 5 तरह की हैं। पहली क्या है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। दूसरी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तीसरा स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। चौथा जो है वो प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। पांचवा जो है वो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। तो ये एक डिफरेंट आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्ट्स द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन। जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, जो आउटपुट, जो भी तहरीर, जो तस्वीर, जो वीडियो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, उसको एक प्रोजेक्ट करके, बड़ा करके एक बड़ी स्क्रीन पर ये दिखा देता है। आउटपुट ऑफ प्रोजेक्टर कैन बी व्यूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्लियरली। जो प्रोजेक्टर के आउटपुट है उसे बहुत सारे लोग आसानी, बड़े साफ अंदाज में देख सकते हैं। यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड टू डिलीवर लेक्चर, और लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए भी प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है क्लासरूम में। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर, 2 तरह के प्रोजेक्टर होते हैं, एक एलसीडी और दूसरा डीएलपी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यूज लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी टू प्रोजेक्ट द आउटपुट। यूज इट्स ओन लाइट सोर्स, इसका एक अपना लाइट सोर्स होता है। टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ये सेकंड टाइप का जो प्रोजेक्टर है वो डीएलपी प्रोजेक्टर है। डीएलपी स्टैंड्स फॉर डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इट यूजेस टाइनी मिरर, ये छोटे छोटे आईने यूज करता है टू रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। जो प्रोड्यूसेस, जो DLP projector produces brighter and sharper images than LCD projector। यानी DLP प्रोजेक्टर की जो इमेजेस होती है, जो आउटपुट होती है, वो LCD प्रोजेक्टर से ज्यादा ब्राइटर होती है और ज्यादा शार्पर, ज्यादा शफाफ होती हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, DLP प्रोजेक्टर का जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होती है, वो LCD प्रोजेक्टर से ज्यादा बेहतर होती है। तो ये 2 टाइप्स हैं प्रोजेक्टर की। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने इसको बुक से याद करना है, प्रिपेयर करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करके इसको लिखना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।